आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको राम रावण युद्ध के उस अप्रतिम योद्धा की कहानी बताते हैं जिसका निशस्त्र छल पूर्वक वध कर दिया गया। जी हाँ, उस योद्धा का नाम है दशानन एवं मंदोदरी का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ। यहाँ हम आपको एक अत्यंत रोचक जानकारी देना चाहते हैं कि संपूर्ण रामादल में मेघनाथ और दशानन को मार सके ऐसे अस्त्र शस्त्र थे ही नहीं, तो फिर कैसे इनके वध हुए, आइए इस वीडियो से जानते हैं। आज इस वीडियो में मेघनाथ का किस प्रकार छल पूर्वक वध किया गया जानते हैं। राम रावण युद्ध के दौरान बात उस समय की है जब लंका में कुंभकर्ण एवं सभी प्रमुख योद्धाओं के खेत रहने के बाद केवल मेघनाथ और दशानन रावण ही शेष बचे थे। तब युद्ध जारी रखने के लिए मेघनाथ ने जगदीश्वर रावण के चरणों में साक्षात दंडवत कर युद्ध भूमि में जाने की अनुमति मांगी। मेघनाथ और श्री राम जी के मध्य 8 दिन तक घोर संग्राम चलता रहा, किंतु मेघनाथ को किसी भी प्रकार परास्त न होते देख नारद जी ने देवराज इंद्र को भगवान शिव से कैलाश पर्वत पर जाकर मेघनाथ एवं दशानन की मृत्यु के लिए अस्त्र मांगने की सलाह दी, क्योंकि मेघनाथ और रावण का वध उसी अस्त्र से होना था जिस अस्त्र से कुमार कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था। सो इंद्र नारद जी की सलाह मानकर पत्नी पौलोमी शची को लेकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा, किंतु भगवान शिव योग में कूटस्थ दुर्गम गौरीकूट पर्वत पर बैठे थे। वहां तक जाना संभव नहीं था। तब अवसर जान देवेंद्र ने देवी पार्वती जी से भांति भांति के तर्क प्रस्तुत करते हुए अस्त्र प्रदान करने का निवेदन किया। इस पर देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवेंद्र, अब तो रावण का देवकुल से कोई विग्रह नहीं है। उसके कार्यों और आदर्शों से तो देवादिदेव सहमत हैं। वह और उनका पुत्र दोनों ही देवादिदेव के किंकर हैं। फिर मुझसे और देवादिदेव से उनके अमंगल की क्यों आशा करते हो? बात बनती न देख पौलोमी शची ने देवी पार्वती जी को प्रसन्न करने के प्रयास किए। तब देवी पार्वती जी ने प्रसन्न चित्त हो महामाया को आज्ञा दी। उसने तुरंत जाज्वल्यमान कुमार कार्तिकेय का अक्षय तरकश, धनुष, अभेद ढाल और मृत्युंजय खड़क लाकर देवेंद्र को दे दिया। फिर उमा ने कहा, जाओ इन महाअस्त्रों को ले जाकर राम को दे दो। इन्हीं से कुमार कार्तिकेय ने तारक का वध किया था। इन्हीं से तुम्हारे चिर शत्रु मेघनाथ का हनन होगा। परंतु मैं तुम्हें कहे देती हूँ कि मेघनाथ की वीरता को मैंने देखा है। वह त्रिपुरारी का संपूर्ण रौद्र तेज धारण करता है। त्रिभुवन में कोई वीर शस्त्र रहते उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए उसे निशस्त्र ही वध करने का संकेत रामभद्र को देना। देवेंद्र ने आनंद मग्न हो उमा की वंदना की और जैसा जैसा देवी पार्वती जी ने कहा था श्री राम को बताकर महाअस्त्रों को प्रदान कर दिया। इधर 8 दिनों तक मेघनाथ और श्री राम जी का घोर संग्राम हो चुका था। अब 9वें दिन के पूर्व मेघनाथ ने वैश्वानर की विधिवत पूजा कर कठिन संग्राम में अंतिम निर्णय करने की मन में ठान ली और यह विचार कर कि मैं आज निकुंभला यज्ञागार में वैश्वानर का पूजन कर बैरी राम का युद्ध में हनन करूंगा। मात्र एवं पितृ पद वंदना कर अरुणोदय से पूर्व ही वैश्वानर की पूजा संपन्न करने चल दिया। जैसे ही यह समाचार श्री राम खेमे में पहुंचा कि मेघनाथ निरस्त्र निकुंभला यज्ञागार में वैश्वानर का पूजन कर रहा है, सौमित्र उछलकर खड़े हो गए। विभीषण निकुंभला यज्ञागार में पहुंचने का गुप्त मार्ग जानते थे, सो श्री राम से लक्ष्मण को देवास्त्र देकर साथ भेजने का अनुरोध किया।
देवी पार्वती जी से प्राप्त कर इंद्रदेव द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र से श्री राम ने लक्ष्मण का वीर श्रृंगार किया। सौमित्र लक्ष्मण ने राघवेंद्र की प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत किया और कहा, आर्य आशीर्वाद दीजिए, मैं आज दुर्धर शत्रु का संहार करूँगा। इतना कह सौमित्र और विभीषण दिव्य देवरथ में बैठ तत्काल से निकुंभला यज्ञागार में वहाँ उपस्थित हुए, जहाँ मेघनाथ यज्ञ दीक्षित निशस्त्र हो मंत्र आहुतियाँ दे रहा था। मेघनाथ को देख लक्ष्मण ने विशाल काय देवदत्त खड़ग कोष से खींचा और मेघनाथ को ललकारा। ललकार तथा शस्त्रों की झंझनाहट सुन रथींद्र मेघनाथ ने चौकन्ने होकर नेत्र खोले। सौमित्र की सौम्य मूर्ति को देख उसने समझा प्रसन्न होकर भगवान वैश्वानर ने ही प्रत्यक्ष दर्शन देने का अनुग्रह किया है। सो उठकर दूर से ही भूतल में गिर साष्टांग प्रमाण कर बद्धांजलि हो कहा, देव वैश्वानर, यह दास आज आपकी आराधना कर रहा है। क्या इसलिए आपने इस रूप में प्रकट होकर दास पर अनुग्रह किया है? हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस पर लक्ष्मण ने कहा, सावधान रावणी, मैं वैश्वानर नहीं, तेरा काल सौमित्र हूँ। मैं अभी तेरा वध करता हूँ। तब मेघनाथ ने क्रुद्ध होकर, अरे अधम मानव, निशस्त्र शत्रु पर आघात करना वीर कुल की मर्यादा नहीं है। तूने चोरों की भांति मेरे मंदिर में प्रवेश किया। ठहर, मैं तुझे चोर की ही भांति दंड दूंगा। फिर मेघनाथ ने एक श्रृंग पात्र उठाकर लक्ष्मण के सिर पर दे मारा। सिर पर करारा आघात खाकर लक्ष्मण घूमकर भूमि पर गिर पड़े। अब मेघनाथ उनकी तलवार लेने के लिए झपटा। इसी समय भीमकाय शूल हाथ में लिए विभीषण ने उनका मार्ग रोक लिया। विभीषण को सम्मुख देख रावणी ने क्रोध और घृणा मिश्रित स्वर में कहा, आहा, अब समझा रामानुज ने किस कौशल से शत्रुपुरी में प्रवेश किया। तात, आपको धिक्कार है। क्या कहूँ, आप पितृ कुल गुरुजन हैं, कृपा करके राह छोड़ दीजिए। मैं शस्त्रागार से जाकर शस्त्र प्राणी हो इस चोर रामानुज को मृत्यु की गोद में सुलाकर लंका को कंटक से मुक्त करूँगा। किंतु विभीषण ने मेघनाथ को बातों में उस समय तक उलझाए रखा जब तक लक्ष्मण की मूर्छा न टूट जाए। जैसे ही सौमित्र की मूर्छा टूटी, उन्होंने सावधान होकर दिव्य धनुष से बाण वर्षा आरंभ कर दी। मेघनाथ के शरीर में बाण छिद छिद कर रक्त की धारा बह चली। मेघनाथ ने यज्ञ पात्र घंटा उठाकर लक्ष्मण पर फेंकने आरंभ कर दिए। लक्ष्मण ने मेघनाथ के दोनों पैरों को बीध डाला। रथींद्रीय भूमि पर गिरकर छटपटाने लगा। अब लक्ष्मण धनुष छोड़ खड़ग हाथ में ले उस पर पिल पड़े। उन्होंने बारंबार निर्दय आघात करते हुए कहा, मर रे अधम मर, मर रे देवों के शत्रु मर, पृथ्वी को अशांत करने वाले मर मर मर। रथींद्र रावणी के अंग प्रत्यंग काटकर छिन्न भिन्न हो गए। उसकी आंखों से अश्रुधार और शरीर से लहू की धार अविरल बह चली। अंत में मेघनाथ का सिर गिर पड़ा, नेत्र उलट गए, प्राण पखेड़ू उड़ गए। विभीषण शूल फेंककर रोते हुए उससे लिपट गए। रोते रोते कहने लगे, अरे पुत्र, राक्षस राज रावण के आशा स्तंभ, मंदोदरी के नयन तारे, सुलोचना प्रमला के प्राण, तुझे यह क्या हो गया? उठ वत्स उठ। तब लक्ष्मण ने विभीषण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राक्षसपति, दुख का दमन कीजिए, वृथा शोक से क्या लाभ। चलिए अब शीघ्र आर्य राघवेंद्र की सेवा में पहुंचकर उनकी आशंका दूर करते हैं। उन्होंने गदापति विभीषण को हाथ का सहारा देकर उठाया और गुप्त राह से जैसे आए थे उसी भांति दोनों वहाँ से पलायन कर गए और रामकटक में प्रविष्ट हुए। लक्ष्मण ने राम जी की परिक्रमा कर राघव के चरणों में मेघनाथ का कटा हुआ सिर रख दिया। उन्होंने कहा, हे रघुकुलमणि, इन चरणों के प्रताप से यह दास विजय हुआ। देव अब निर्भय हुए, रघुकुल की राज रह गई। इस प्रकार मेघनाथ का वध हुआ और
रावण के अंत का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह कहानी रावण द्वारा रचित रावण संहिता वयम रक्षामः कुछ सहायक ग्रंथों से ली गई है। यह आवश्यक नहीं है कि आप इससे सहमत हों, किंतु आपके ज्ञानवर्धन के लिए राम रावण युद्ध का यह पक्ष आपके समक्ष रखने का दुस्साहस किया गया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। बोलिए ओम नमः शिवाय।